सो इफ़ यू आर अ टेक सेवी पर्सन तो आप अभी तक विंडोज़ 365 के बारे में बहुत कुछ सुन और देख चुके होंगे, बिकॉज मैंने भी सुना और देखा है। एंड नो डाउट आई एम ऑल्सो अ टेक सेवी, इसलिए मुझसे ये सच बताए बिना रहा न गया दैट विंडोज़ 365 इज़ नॉट अ कम्प्लीटली न्यू थिंग। आप में से अधिकतर लोग इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, लेकिन अभी कमेंट्स में जाकर मुझे बुरा भला कहने से पहले अपनी लाइफ के 6 सेकंड्स को रिवाइंड करो एंड केयरफुली सुनो कि मैंने क्या कहा है। विंडोज़ 365 इज़ नॉट अ कम्प्लीटली न्यू थिंग। कम्प्लीटली। तो हाँ, आई एम श्योर अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, लेकिन थोड़ी। एंड इसे कम्प्लीटली समझने के लिए आपको मेरे साथ देखनी पड़ेगी 2006 की कहानी। बहुत साल पहले की बात है, आई मीन ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 14-15 साल पहले। वैसे तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड है वो अराउंड 1996 के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन सब कुछ थोड़ा सही तरीके से सेट होने में 10 साल लग गए जब 2006 में Amazon.com ने अपनी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड प्रोडक्ट को लॉन्च किया। मुझे पता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को ये सब टर्म्स थोड़े से मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, सो सबसे पहले ये समझना तो बनता है कि ये क्लाउड क्या होता है। तो बेसिकली क्लाउड उन सर्विसेज को डिनोट करता है जो एक्चुअल में तो आपके पास नहीं होती हैं, बट फिर भी आप उसकी सर्विसेज को इंटरनेट के हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। वेट, हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। आप स्मार्टफोन तो यूज़ करते ही होंगे, एंड इफ़ इट इज़ एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन तो गूगल ड्राइव की ऐप को आपने ज़रूर यूज़ किया होगा, या फिर कम से कम अपने फ़ोन में देखा तो होगा ही। गूगल ड्राइव एक स्टोरेज की तरह यूज़ होता है, जस्ट लाइक योर SD कार्ड। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो SD कार्ड आपके पास नहीं होती और उसे आप इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस करते हैं। रिमेंबर, दुनिया के किसी भी कोने से, एंड ऑब्वियसली वहाँ पर इंटरनेट होना चाहिए। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड सर्विसेज, बिकॉज इस सिनेरियो में आपके पास एक्चुअली तो वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, फिर भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट, एंड दिस इज़ नोन एज क्लाउड स्टोरेज, मीन्स स्टोरेज ऑन द क्लाउड। सो आई होप ये सब सुनकर आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड या क्लाउड नेटवर्क क्या होता है। तो अब हम अपनी इस प्रीक्विसाइट नॉलेज को लेते हुए चलते हैं ओरिजिनल टॉपिक पर, दैट इज अबाउट विंडोज 365। यू मस्ट नो दैट विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ओन करती है, एंड उन्होंने पहले से कुछ क्लाउड सर्विसेज को लॉन्च किया हुआ है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 विच वॉज प्रीवियसली नोन एज ऑफिस 365। माइक्रोसॉफ्ट 365 में बेसिकली आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, एंड इन रिटर्न आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर्स की लाइसेंस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दे दी जाती है, जैसे कि 1 ईयर। इससे कस्टमर्स को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो वो अपने फाइल्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा उनको सबसे लेटेस्ट फीचर्स उन सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलते हैं जो प्रोफेशनल्स के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को लॉन्च करके सबको बहुत ही ज़्यादा शॉक कर दिया है, बिकॉज उन्होंने कहा था कि विंडोज़ 10 उनकी लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाली है। सो अब क्या, फिर से एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी इतनी जल्दी? रुको, ये सब क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने ही वाला हूँ, एंड दैट इज विंडोज़ 365 असल में तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, इट इज़ जस्ट अ सर्विस दैट इज ऑफर्ड थ्रू इंटरनेट। कहने का मतलब ये है कि विंडोज़ 365 कोई नई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने वाली है, इट विल बी जस्ट विंडोज़ 10 और यू कैन से विंडोज़ 11। सिंपली फ़र्क सिर्फ इतना होने वाला है कि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लोकल कंप्यूटर्स में इंस्टॉल ना होकर के माइक्रोसॉफ्ट वालों के यहाँ पर इंस्टॉल रहेगी, एंड आप उन्हें इंटरनेट का यूज़ करके रिमोटली इस्तेमाल कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली आप अपने उस क्लाउड पीसी यानी विंडोज़ 365 को दुनिया के किसी भी जगह पर जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल हो वहाँ से यूज़ कर पाएंगे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउज़र। बट अगेन, अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं हो या फिर आप उस सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप आराम से विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 को अपने पीसी पर लोकली भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 365। तो अगर हम बात करें कि क्या विंडोज़ 365 को हमें यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, देन माई आंसर इज इट टोटली डिपेंड्स। अगर आप अपने वर्क के लिए बार बार ट्रैवल करते हैं and you cannot carry your computers or laptops everywhere with you, then definitely Windows 365 आपके लिए सही है, बिकॉज आप इसे अपने स्मार्टफोन से कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं।
बट इफ़ यू आर ए नॉर्मल यूज़र एंड आपका काम आपके पीसी से ही चल जा रहा है जस्ट लाइक मी, देन ट्रस्ट मी, आपको फालतू में इस पर खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट यस, आई एम श्योर दैट विंडोज़ 365 इज सर्टेनली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया में लोग नॉर्मल कंप्यूटिंग से विंडोज़ 365 में स्विच होंगे? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको ऐसी डीप और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस अच्छी लगती हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए ऐसी दूसरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहिए, लेकिन तब तक जब तक मैं कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर देता। दैट मीन्स आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज़।